एक महीने से ज्यादा इस कम्युनिटी में आते हुए हो गया आपको, तो क्या क्या फायदे लिया आपने इस कम्युनिटी से? वजन 4 किलो करीब कम हुई है सर। 4 किलो आपका 4 वजन, केजी वाह! जी। अमेजिंग रिजल्ट आया, 4 किलो आपने वेट लॉस किया है हेल्दी तरीके से। और क्या फायदे मिले आपको? और तो विशेष नहीं हुए, गैस में थोड़ा रिलीज मिली है 40-50%। गैस में फायदा हुआ है एक महीने में, और और कुछ फायदे नहीं हुए एड़ी आपको? एड़ी के दर्द में रिलीज अभी नहीं हुई। एड़ी का जो दर्द एड़ी में आपको दर्द है। कितने सालों से था? मैं झारखंड धनबाद से हूँ सर। अच्छा, कब से इस कम्युनिटी में है सर आप? आज सर 40 दिन हो गया मुझे। 40 दिन, वाह! तो 40 दिन पहले जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने थे, क्या समस्याएं लेके आए थे सर? समस्या तो बेसिकली कुछ नहीं था, थोड़ा वेट जो है ना ज्यादा था, और वेट को कितना लेकर थोड़ा के ज्यादा था सर? 10 किलो ज्यादा था मेरे को। 10 किलो थोड़ा ज्यादा था सर, बहुत बढ़िया। 10 किलो थोड़ा ज्यादा नहीं होता सर, 1-2 किलो ही थोड़ा ज्यादा होता है। दस हाँ। किलो परमानेंट एक्स्ट्रा लेके आप घूम रहे थे, तो अभी सर क्या, और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? और बेसिकली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ये आलस जैसा लगता था। जी जी। और हाँ। कुछ इसके अलावा, आलस के अलावा? आलस के अलावा थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम था मुझे। थोड़ा माइग्रेन भी था, और सर कोई था समस्याएं थोड़ी? और कुछ नहीं था सर। और कुछ नहीं था, तो अभी आप बताइए, एक महीने से ज्यादा इस कम्युनिटी में हो गए, तो क्या क्या बेनिफिट लिया आपने? 40 दिन में मुझे जो है ना 5 किलो वेट जो है ना कम हुआ है। अमेजिंग! 40 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ है। जब लोग बहुत ज्यादा जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आधा किलो 1 किलो कर पाते हैं। ठीक है। और क्या जी। फायदे हुए हैं? और माइग्रेन वाला जो प्रॉब्लम था, पेन तो नहीं हो रहा अभी। तो कितने सालों से था आपका माइग्रेन? लगभग 3-4 साल। 3-4 साल से माइग्रेन भी था। देखिए, जी ये जी। रिजल्ट है कि 3-4 साल से माइग्रेन था और आपने वेट लॉस किया 5 किलो, तो वो भी चला गया है। अब जी वो जी। दर्द नहीं कर रहा, और कभी भी दर्द नहीं करेगा अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखेंगे और आइडियल वेट में आके रहेंगे तो। ठीक है। और क्या एनर्जी फायदा हुआ सर? एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव हुआ है। जो सुस्ती रहती थी, थोड़ी सी हाँ। एनर्जी कम थी, वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है ना? जी जी, एनर्जी लेवल और अच्छा इसके हुआ है। अलावा कुछ फायदे हुए हैं आपको? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बाकी किसी भी तरह का जो है ना अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ। बहुत सर, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, है ना? आज की जी डेट में लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना? जी। और कुछ अच्छा रिजल्ट आया सर 40 दिनों में? 40 दिनों में एक और चीज जो है ना हम नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मुझे जो है ना क्या बोलते हैं, भूल जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा जी। जो है मेमोरी थोड़ा वापस आया है। मेमोरी आपकी बढ़ी हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही से कर रहे हैं। और कुछ थोड़ा सा फायदा हुआ है क्या किसी चीज में? और तो ऐसा नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब ठीक ठाक है। स्किन वगैरह में कोई रिजल्ट नहीं आया आपको? स्किन वगैरह में नोटिस नहीं किया हूँ। 40 दिन हो गया है तो आता ही होगा, क्योंकि सभी लोग का आ रहा है, क्योंकि अपने से देखते तो कुछ पता तो नहीं चलता है ना। सर, मुझे लगता है कि स्किन में रिजल्ट आया है, और जी। आपकी खुशियां हाँ बता रही, बिल्कुल। चेहरे चेहरे की स्माइल बता रही कि आप बहुत खुश हैं सर। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो कौन है आपके कोच, क्या कहना चाहेंगे अपने कोच को? मेरे सर कोच हैं धर्मेंद्र सोलंकी सर। क्या कहना चाहें? धर्मेंद्र सोलंकी सर तो हमारे बहुत शानदार कोच है, इसीलिए इतना बहुत। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जिसके बहुत। कोच जितने अच्छे हैं, उतना अच्छा रिजल्ट आ रहा बहुत ही है अच्छे ना? हैं सर। समझिए क्योंकि कि रिजल्ट न्यूट्रिशियन से नहीं आता है, रिजल्ट आता है कोच से, है ना? यस यस बिल्कुल। क्या? तो बहुत शानदार सर। आज गुरु पूर्णिमा भी है, धर्मेंद्र सर को आप फोन करके थैंक यू बोलिएगा कि आपकी वजह से, आपके गाइडेंस से मुझे बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है ना? सर और हेल्दी सर होते जा रहे हैं। थैंक सर यू को सर। दिल्ली सर को दिल से सर धन्यवाद, और इस कम्युनिटी को भी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप अपने तरफ से म्यूट कर लीजिएगा, और अभी हम एक बार सभी के हैंड लो कर रहे हैं। अभी उन लोगों को हैंड रेस करना है जिनको कोई शुगर की समस्या थी और आपकी शुगर रिवर्स हुई है, शुगर में फायदा हुआ है। तो वो सभी लोग हैंड रेस करिए जिनको शुगर था, लकवा था, ऐसी कोई समस्या थी, वो लोग हैंड रेस करिए। फटाफट हैंड रेस करिए जिनको शुगर की बीमारी थी, शुगर से ग्रसित थे, हैंड रेस करिए। तो मनोज शुक्ला जी हैं, और लोग हैं। हो सकता है उन तक हमारी आवाज न जा रही हो।
और लोग भी हैं। तो हम बात करते हैं। और बताइए, और किसी को शुगर की बीमारी थी या लकवा भी था? चलिए तो ठीक है, हम बात करते हैं एमडी सिंह साहब से। एमडी सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। अगर मैं एमडी मैं एमडी आप सिंह डबल रीवा से। डिवाइस से ज्वाइन है क्या? जी सर। आपकी आवाज बहुत तेजी से आ रही है, तो डबल डिवाइस से ज्वाइन है क्या? नहीं नहीं, एक ही है सर। अच्छा। ये न्यूट्रिशन का कमाल है कि आवाज अपने आप तेज हो जाती है। तो कब से आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं सर, कहाँ से हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं, एक सांस में बता डालिए। मैं एमडी सिंह रीवा से कनेक्ट हूँ सर। मेरे को करीब 1.5 साल हो चुके हैं। जी। मैं बहुत बीमारियों से त्रस्त था। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, इन सब चीजों से बहुत त्रस्त था। जी। तो मेरे को जब फिर और घुटने में जब फिर नहीं चलना बंद हो गया, मतलब लगभग, फिर मेरे को एक कोच अनीता मैडम ने ये बताया और मैं जी। इसका इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल करते मेरे को 2-3 महीने तक तो ऐसे पता नहीं लगा। बाद में 2-3 महीने के बाद जब कुछ ताकत आई शरीर में, इम्यूनिटी बढ़ी, तब फिर ये सब बीमारी धीरे धीरे हटना शुरू हुआ सब। और जी। अभी आजकल, अब ये अभी जनवरी फरवरी में टेस्ट कराया था सर, पूरा टेस्ट सब सही है सर। जी। तो अभी आप कितने साल के हैं सर? अभी 72 हो गया सर। अभी आपकी 72 ईयर है और क्या करते हैं आप? अभी हो गया, घर में ही रहते हैं सर। अभी घर में रहते हैं, इसके पहले आप आर्मी में थे, है ना? जी सर। जी सर। तो आप ये बताइए, जो आप लाइफ स्टाइल, जिस तरह से आप एनर्जी लेवल और जिस तरह से स्वस्थ जीवन आप जी रहे हैं, तो इसके पहले कब थे आप इतना स्वस्थ? इससे पहले तो मतलब जब 45-50 के पहले ही था मैं तो स्मार्ट। मतलब आपने 30 साल पहले, 30 साल बैक वाली लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, जब आप आर्मी में थे, बढ़िया ड्यूटी करते थे, बढ़िया खान पान था, वो एनर्जी और उस तरह से आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, है ना? जी सर। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सब वही है सर, कम्युनिटी के लिए, कोच के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। शुगर भी था आपको सर? शुगर था सर। शुगर कितने सालों से मतलब था? शुगर करीब है 15 साल से था। तो 15 साल में आपने प्रयास नहीं किया कि इसको ठीक कर लें? 15 साल मतलब जिस दिन से शुगर हुआ उसी टाइम से दवा खा रहे हैं। अच्छा। अब वहां तो अब सब सरकारी अस्पताल हैं, वहां जाओ और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेंगे जबलपुर जाओ, नागपुर जाओ, वहां से दवा लिखा के लाओ। वहां से लिखा कर लाते थे, डोज बढ़ाते जाते थे बस। बोले कि ये है तो बोले थोड़ा और डोज बढ़ा दो। तो 15 साल से आपके दवाइयां करवा रहे थे, तरह तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर के संपर्क में थे आप, सरकारी हॉस्पिटल भी आपने उपयोग किया है, वहां से आपकी शुगर बंद नहीं हुई, शुगर की दवाई बंद नहीं हुई, शुगर कम नहीं हुई, डोज लगातार बढ़ रहा था। यहाँ कितने दिन में आपका शुगर बंद हो गया, शुगर की दवाई बंद हो यहाँ गई? हमको 3-4 महीने के बाद मतलब धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया था सर। 6-8 महीना के, लगभग 8 महीना के बाद एकदम मेरे ठीक हो गया। तब फिर मैं गया दोबारा चेक कराने के लिए, चेक किया पूरा सर, तो उसमें सब सही आया सर। अभी आपको शुगर की दवाइयां बंद हो चुकी है, शुगर नॉर्मल हो गया है, आपने चेकअप करवाया है ना? जी ठीक सर। है। थैंक यू सर, बहुत शानदार रिजल्ट लिया है, बने रहिएगा आगे भी, ताकि आपको आगे भी और भी रिजल्ट अच्छे आते रहें, है ना? धन्यवाद। और धन्यवाद। एक रिजल्ट और लेना चाहेंगे हम अरविंद पटेल जी का। अरविंद जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं गुड सर आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं इंदौर से हूँ सर। कब से इस कम्युनिटी का पार्ट है? सर 11 जून से हूँ मैं। अच्छा। तो जी क्या हेल्थ रिजल्ट लिया आपने सर? सर, आज मेरा यहाँ 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है और ओके। मैं शुगर का इशू लेके यहाँ पे आया था। जी। शुगर की वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस थी और बॉडी वीक थी, तो काफ़ी चीज़ें जो नहीं भी चाहिए वो बीमारियां भी हो रही थी मुझे। जी। बॉडी पेन होना शुरू हो गया था, नर्व डैमेज होनी शुरू हो गई थी, जी। तो बर्निंग सेंसेशन भी सर पाँव में आ रहे थे, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। जी। जी सर। तो उसके बाद सर, अब ये 8 साल से ऊपर हो गया सर मुझे शुगर में, तो उसकी वजह से बॉडी काफी ज्यादा वीक थी। लेकिन सर जब तो मैंने 8 साल में आपने इसका दवाइयां चल रही थी लगातार?
हाँ सर बिल्कुल, मैं पहले कितने सिंगल टेबलेट हॉस्पिटल पे और रहता। कितने डॉक्टरों को आपने ट्राई किया? सबसे पहले तो सर मैंने एम्स पे दिखाया था, वाह, प्रवीण इंडिया टैगोर का सर टॉप को। हॉस्पिटल। जी। जी जी सर। उसके बाद फिर लीलावती हॉस्पिटल गया, जो मेरी वर्क लोकेशन वही है, मुंबई। जी। वहाँ पे उन्होंने इंसुलिन के लिए सजेस्ट किया, बट जी। मैंने उसको निगलेक्ट करके फिर मैं टेबलेट पे गया सर। टेबलेट पे काफी समय तक रहा, और अभी पिछले 2 साल से मैं इंसुलिन पे आया हूँ। जी। बॉडी का फैट ही काफी डाउन हो गया था, तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि टेबलेट विदाउट फैट काम नहीं करेगी, तो आपको इंसुलिन जी। लेना पड़ेगा। जी सर। जी। तो इनिशिएट किया था उन्होंने 48 यूनिट से, और अभी सर ये 1 मंथ हो रहा है इसमें। सर इंसुलिन अगर मैं उतनी लेता हूँ तो ये डाउन हो जाती है सर, कभी 51 हो जाएगी, कभी 60 हो जाएगी। जी। इसलिए इंसुलिन का डोज इंजेस्ट किया हूँ अभी। और अब जो है ये 8 8 और 6 6 के स्लॉट पे लग रही है। अच्छा, तो अभी बहुत काफी कम हो गया है आपका, हाँ सर, 30 दिन 28 में पे ही हूँ। आपको कम हुआ है। जिस जी चीज के सर। लिए आप 8 साल से कई हॉस्पिटलों में विजिट किया है, उसका बेनिफिट्स आपने यहाँ इस कम्युनिटी के माध्यम से सिर्फ 30 दिनों में बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। और हाँ क्या सर। रिजल्ट लिया है सर? सर जो बर्निंग सेंसेशन आते थे, जी। कंप्लीटली चले गए सर बॉडी से। मतलब मैं पहले चलने में इवन नाइट में सो नहीं पाता था, अच्छा। और वो इशू अभी रिजॉल्व हो गया। और अच्छा, अभी आप बढ़िया नींद ले पा रहे हैं? हाँ सर, नींद अब तो अच्छी ले लेता हूँ सर। शुरुआत में अच्छा। मैंने अपनी कोच से कंप्लेन भी की थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बट बहुत न्यूट्रिशन बढ़िया। जो है अपना वो काफ़ी बेस्ट है, और उसकी वजह बहुत से सही। स्लोली स्लोली मुझे नींद भी अच्छी आने लगी है। और सर साइड में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे स्किन में काफ़ी हल्के डर्मिस का इशू हो गया था मुझे शुगर की वजह से, तो वो हाँ। स्पॉट भी धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं। नाखून ब्लैक हो गए थे, तो वो भी क्लीन हो रहे हैं। मैंने एक फोटो खींच रखी है, कभी मैं शेयर करूंगा। जी। तो वो चीज़ें भी सही हो रही हैं तो अभी। क्या लगता है कि अभी जी जो भी जितनी चीज अभी आपकी बची हुई है, जिस स्पीड से आप रिकवर हो रहे हैं, जिस स्पीड से आप स्वस्थ हो रहे हैं, क्या लगता है कितने महीने में आपकी सारी मेडिसिन और सारा समस्याएं से आप बाहर आ जाएंगे? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, और आपने जो बीमारियां बताई, जो समस्याएं बता रही हैं, तो ऐसी समस्याओं के साथ आदमी आगे कैसे सरवाइव करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सर, मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया है 3 मंथ के लिए। बोले आप 3 महीने में बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे, और मैं अपने लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। तो मैं सर फुली फेथ करता हूँ अपने कोच पे। जी। फिर भी चूंकि चीजें 8 साल से हैं, तो ये मेरिकल तो सर 1 मंथ में मुझे दिख गया, इंसुलिन का डोज कम हो गया। तो सर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अभी जहाँ मेरा वर्क है, तो वहाँ पे क्या है सर कि इस समय मेरी 12 आवर प्लस सिटिंग रहती है, बारह ओके। घंटे से ऊपर, क्योंकि सिंगल रिसोर्स फिर से एक बार वो सीन आ रहा है। जी। तो मैं बैठ पाता हूँ सर, अदरवाइज अभी मैं सिस्टम के सामने बैठता था तो आंखों में फोड़े आ जाते थे इसकी रेस से। जी। बट अभी मैं बैठ पाता हूँ। और अपने यहाँ का जो फार्मूला नंबर 2 करके एक टेबलेट है सर, वो भी इंक्लूड कर दिया है सर ने, तो उसकी हम्म। वजह से मेरी एनर्जी काफी बनी रहती है। तो मैं काफी अच्छा फील करता हूँ सर। जी सर। बहुत बहुत शानदार रिजल्ट ले रहे हैं सर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, और आप बहुत खुश हैं। मैं पहले से भी देख रहा हूँ आपको लगातार इस कम्युनिटी में। जी सर और बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोच को? सर मैं अपने कोच की जो पूरी सीरीज है सभी को बिल्कुल धन्यवाद कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जैसे औरों का बहुत भला करें। और जी। जितना हो सके मैं उन्हें ट्राई करता रहता हूँ, फोन लगा के। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, सुबह से शाम अगर मुझे कुछ भी लगता है तो मैं डायरेक्ट दीपक सर को कॉल कर देता हूँ, अमित शुक्ला सर को कॉल कर देता हूँ, मिश्रा बहुत को। बढ़िया सर। तो इस तरीके थैंक यू से। सर, थैंक यू। हम अरविंद जी बहुत शानदार रिजल्ट ले रहे हैं, हमारे पास समय की कमी है और हम एक और रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। तो एक और रिजल्ट के लिए हम अनम्यूट करना चाहेंगे विभा प्रदीप पटेल। विभा दीदी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी, कहाँ से हैं और कब से इस कम्युनिटी में है? मैं रीवा से हूँ और 1 साल से हूँ मैं। 1 साल से लगातार इस कम्युनिटी का पार्ट है। जब यहाँ आप आए थे तो क्या हेल्थ रिजल्ट लिया था आपने? हेल्थ रिजल्ट तो मैं बहुत ली हूँ, लेकिन शुगर और पैरालिसिस के उसमें पूछे हैं। अब तो शुगर भी था और पैरालिसिस भी था। जी।
तो अभी क्या फायदा मिला आपको? कितने महीने में आपको शुगर में फायदा हुआ था, पैरालिसिस में आप कितने महीने में अच्छा लगने लगा और वो समस्या आपकी हमेशा के लिए चली गई? शुरुआती में तो मैं ये मतलब बीटा हार्ट नहीं ऐड की थी तो नहीं मिल रहा था रिजल्ट। जब मैंने बीटा हार्ट वो किया मतलब उसमें, तो जी। 3 से 4 महीने में मतलब शुगर मेरा फिर ठीक हो गया। और तीन पैरालिसिस चार का महीने में आपकी शुगर ठीक हो गई है ना? कितने सालों से थी आपको शुगर? शुगर 2 साल से थी सर। 2 साल की शुगर आपको 3 4 महीने में ठीक हो गई। और पैरालिसिस की बीमारी आपको कब से थी, कब से आया था अटैक ये आपको? ये पैरालिसिस 2019 में दिसंबर में आया था। 2019 में था, तो आपने इसकी दवाइयाँ करवाई होंगी ना पहले? हाँ दवाई बहुत कराई, रीवा में कराई और नागपुर में कराई, जबलपुर में कराई। और वही दवा मतलब खाए रहती जब तो थोड़ा सा दर्द में आराम रहता है, और बाकी नहीं तो ये सिर में मतलब पूरे सिर में दर्द और कान के पीछे दर्द, सब में दर्द बना रहता है, और उसके वजह से हाथ पर जाना बंद हो गए थे। जी। तो बहुत शानदार और रिजल्ट लिया आपने पैरालिसिस में भी, है ना? जी तो पहले दवाइयों से आपको आराम मिला था, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं मिला था, एकदम से स्वस्थ नहीं हो पाए थे। स्वस्थ नहीं हो रहे थे, उसी की वजह से बीपी शुगर ये सब और सारी बीमारियां गांठ वगैरह ये सब स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, उसकी वजह से आपको और ज्यादा बीमारियां बढ़ रही थी, उसके साइड इफेक्ट हो रहे थे जो दवाइयां खा रहे थे, है ना? जी पैरालिसिस की जो दवा खाती थी उसके वजह से चेहरे में इतने इतने दाने निकलने लगे थे पूरे अच्छा, चेहरे में। तो अभी सब ठीक हो गया? पैरालिसिस का इफेक्ट अभी कुछ बचा है बॉडी में कि सब कुछ खत्म हो गया? अब पहले सारे जैसा हो गया सब? अभी अभी कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ मैं। अभी कोई भी दवा सारी नहीं ले दवा रही, आपकी गांठ अठारह भी चली गई? टैबलेट 18 टैबलेट चलती थी तो सारी दवा बंद हो गई। 18 टैबलेट आप रोज खाती थी, अभी पूरी की पूरी बंद? जी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लिए हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आप अपने कोच को? कौन है आपके कोच? मेरे कोच मेरे पापा जी जीडी पटेल हैं, उनको बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहना चाहेंगे उनको? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपका बहुत शानदार रिजल्ट है। आपकी 18 दवाइयां बंद हुई हैं या गंभीर बीमारियों से। और अभी हमारा टाइम हो तो अभी सभी के हैंड लो कर दे रहा हूं मैं। और हम नेक्स्ट पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहेंगे हमारे वेलनेस कोच रावेंद्र पटेल जी को। रावेंद्र पटेल सर, ओवर टू यू। रावेंद्र सर, ये अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही शानदार अभी रिजल्ट सुन रहे थे, और सर अरविंद सर बता रहे थे कि उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे, और मैं उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा लगा मेरे को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ ऐसा समझते हैं। हमारे जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं अपने आप को यस, जो मोस्टली हम लोग अपने बैलेंस डाइट से और जो एक्टिविटी है इन्हीं से बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मैं सच्चाई बताऊं तो इस दुनिया में अभी कोई मेडिसिन ऐसी है नहीं जो आपकी किसी भी समस्याओं को सही कर सके। मतलब 5-10% भी सही कर सके, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी। आपको अपने से ही ये सारी चीजें सही करनी है। आपका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसके अंदर दुनिया की हर फार्मेसी है। जितना कुछ होता है, जो भी समस्या आपको हो रही है, उसका तोड़ हमारे ही शरीर में पहले से है। और नहीं है तो शरीर बनाने का प्रयास जरूर करता है। अब ये जरूर है कि आप समस्याएं खुद ही इतनी ज्यादा पैदा कर देते हैं कि वो मैनेज हो नहीं पाती, और उसके बाद आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। हमारा बॉडी ऑटो हील प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि पहले तो ये जाने कि हमारे बॉडी में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। बहुत सारे तंत्र हैं हमारे शरीर में, लगभग 13 तंत्र हमारे शरीर में हैं।
ये 13 तंत्रों को अगर आप सही कर लिए ना, तो कोई भी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजिंग नहीं होगी, कोई अमर नहीं होगा कि आपने एक बार जन्म ले लिया है तो आप बस ऐसे बने रहेंगे। क्योंकि वो एक सिस्टम है कि पहले हम पैदा हुए छोटे थे, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, और एक समय के बाद वो ग्रोथ डाउनफॉल में जाता है, और एक उम्र के बाद इंसान की डेथ होती है। और एक्सीडेंटल डेथ अलग चीज है, लेकिन एक हर चीज की एक उम्र है। लेकिन उसको कैसे आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम लोग, हमारी कम्युनिटी कहती है लिव योर बेस्ट लाइफ, मतलब आप अपने जीवन को सबसे बेस्ट तरीके से जिए, है ना। जीना है अगर आप बीमारियों के साथ जी रहे हैं, मतलब आप जी नहीं रहे, वो तो डेली आप मर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारी कम्युनिटी में लिव योर बेस्ट लाइफ, ठीक है। हमारे शरीर में मैंने बताया कि 13 तरह के तंत्र होते हैं। जैसे आप, मैं बारी बारी से बताता हूँ, आप सब लिख सकते हैं। अगर लिख के रखेंगे तो आगे चल के जो इसमें जानकारी दी जाएगी, किसी एक तंत्र को लेके मान लीजिए डिटेल में जानकारी दी गई, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब ये होता क्या है, इसके काम क्या है। डाइजेशन का काम आप सभी को पता है कि क्या होता है। आपके जो भी पेट से संबंधित समस्याएं हैं, मतलब आपको गैस की प्रॉब्लम है, अपच का प्रॉब्लम है, बहुत भारी पेट रह रहा है, ये सारी समस्याएं आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसको आप सही कर सकते हैं अपने खान पान से। आप इसको सही कर सकते हैं अपने डेली आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके। सबका लास्ट में देखिएगा, जितने मैं तंत्र बताऊंगा, इन सब का जो पूरा निचोड़ निकलेगा वो ये निकलेगा कि आप ही आपकी जितनी बीमारियां हैं उनको आपने खुद बुलाया है, अपनी आदतों से, अपने खान पान से, ठीक है। अब जैसे जाने, एक होता है तंत्रिका तंत्र। आपने सुना होगा तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। ज्यादा आसान भाषा में आपने सुना है नर्वस सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है, कि हमारी जो नसें हैं ना, हमारा मस्तिष्क और हमारी नसों को द्वारा शरीर को नियंत्रित करना, ये है नर्वस सिस्टम का काम। और ये बहुत जटिल संरचना है। इस संरचना को इतना आसानी से समझना और इसको क्योर करना मेडिसिन में भी आज के, अगर आप कहें कि डॉक्टरों के लिए भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ तो उनको जो आम समस्याएं होती हैं वो ये है कि आपको सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम होगा, आपकी मेमोरी कम हो सकती है या कमजोर हो सकती है, नींद की समस्या आपको हो सकती है। जैसे अभी एक रिजल्ट आ रहा था, बोले कि मेरी पहले जो भूल, मैं ज्यादा भूल जाता था, और लेकिन अब कुछ सही रह रहा है ना। और हाथ पैर में झंझनाहट की समस्या भी होती है, लोगों के हाथ पैर में झंझनाहट बनी रहती है ना। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को आप सही कैसे कर सकते हैं, इसके लिए खास तो यह है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें या प्राणायाम करें। ये सारी एक्टिविटी आपको डेली करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपकी डाइट में विटामिन B12 और मैग्नीशियम की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। मतलब आपकी शरीर में B12 और मैग्नीशियम जितना चाहिए आपको, उतने लेवल में आपको पूरा लेना है, तो आपको ये समस्याओं से समाधान मिलेगा। और जितने को, जैसे आप अगर ये चीज नोट करेंगे तो आपको ये रहेगा कि जैसे आप क्या क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नींद बहुत आवश्यक है, मतलब आपकी नींद भरपूर 7 से 8 घंटे की नींद, जिनको भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको नींद बहुत जरूरी है। तो ये आपको 7 से 8 घंटे की डेली नींद, मैग्नीशियम सप्लीमेंट और B12, ये चीजें आपको 100% ये देखना है कि हमारे उसमें डाइट में होनी चाहिए। मतलब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर, मतलब परिसंचरण तंत्र।
अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कैसे काम कर रहे हैं, इसके काम क्या है? आपका हार्ट हो गया, आपका ब्लड और ऑक्सीजन का जो संचार है, मतलब आपके शरीर में ब्लड यानी खून और आप ऑक्सीजन, इसकी दौड़ान इस अगर सही हो रही है तो ये मान के चलिए कि आपको कोई समस्या सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो आम समस्या क्या हो सकती है कि आपको या तो बीपी का प्रॉब्लम हो, आपको थकान लगती हो ज्यादा, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हो, या हाथ पैरों में सुन्न हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे हाथ पैर सुन्न रहते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है तो ये समझिए कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसका निदान ये है कि आप रेगुलर वॉकिंग करें, स्ट्रेस कम करें, है ना, बहुत तला भुना ना खाएं, सही तरीके का फैट लें, मतलब ओमेगा 3 आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। आप अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, वैसे मैं आपको ये ना लगे कि मैं किसी प्रोडक्ट का को प्रमोट कर रहा हूं, आप अपनी डाइट में ये चीजें रख सकते हैं। अगर आपको ये कठिन लगे कि आपकी डाइट में ये सारी चीजें मतलब मुश्किल पड़ रहा है, तो आप हर्बल लाइफ लाइन, ओमेगा 3, नाइट वर्क्स, बीटा हार्ट, ये सारी चीजें आपको 100% आपके डाइट में रखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये हमारा मेन काम है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसमें अगर कोई समस्या है तो आपको क्या होगा, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए सांस फूलने का प्रॉब्लम है ना, खांसी जुकाम हो रहा है, बार बार किसी चीज से आपको ऐसे एनर्जी हो जाती है ना, ये सारी चीजें आपको हैं तो ये मान लीजिए कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये देखना है कि पॉल्यूटेड एरिया से बचे रहें, है ना, ज्यादा पॉल्यूशन से बचना है, धूल और डस्ट वाले जो एरियाज हैं उनसे बचना है, आपको डेली प्राणायाम करना है। ये सारी चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत शानदार होगी। ठीक है। उसके बाद अपन जैसे बताए एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। अब इसका मेन काम क्या है, उत्सर्जन तंत्र, इसका मेन काम है हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे जो भी क्रियाएं होती हैं, हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, पानी पीते हैं, जो भी अंदर क्रियाएं होती ना, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकल सकते हैं, या तो पसीने के माध्यम से, या मल के माध्यम से, या आपके यूरिन के माध्यम से, या मूत्र मार्ग से। ठीक है। तो इन सब अब अपशिष्ट पदार्थ अगर आपके शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपके पेशाब में जलन आएगी, बार बार पेशाब आएगा। अपशिष्ट पदार्थ जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा आपके अंदर, ये मान के चलिए कि क्या होगा, आपको बार बार पेशाब आएगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड जिसका बढ़ गया वो समझ लीजिए आपका यूरिनरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, आपके किडनी में स्टोन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके किस तंत्र में है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, या उत्सर्जन तंत्र में। अब इसका निदान क्या है, पानी पर्याप्त पीजिए, है ना, डिटॉक्स सपोर्ट लें, मतलब आप हमारा जो एफ्रेश पीते हैं, बहुत सारे लोग एफ्रेश पीते हैं, आप जब एफ्रेश पीते हैं ये मान के चलिए उससे हमारा बहुत ही शानदार तरीके से बॉडी डिटॉक्स होता है, मतलब आपके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका भी ख्याल रख सकते हैं कि अगर आपको उत्सर्जन तंत्र का प्रॉब्लम है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है ना, आपको एफ्रेश बार बार पीना है, जितनी बार आपके कोच कहें, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। अब उसके बाद एक और तंत्र होता है जिसे कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, अंतः स्त्रावी तंत्र। ठीक है।
इसका काम मोस्टली होता है हार्मोनल बैलेंस में। आपकी ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इसमें बहुत जितने भी, जैसे कल ही सर का एक सेशन था, शैलेंद्र सर ने आपको बताया कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम अगर आपका समस्या में आया, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थकान का प्रॉब्लम है कि थकान लग रही है, या आपका वजन ज्यादा हो रहा है, मतलब मोटापा आ रहा है आपके ऊपर, या फिर आपके किसी भी महिलाओं के पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं, है ना, पीसीओएस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी कोई भी समस्या आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके इंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब इसका निदान क्या है? आप अगर वजन ज्यादा है तो आप वजन को कंट्रोल करें। आपको शुगर इनटेक और जो रिफाइंड आटा है, जिसे हम लोग मैदा कहते हैं, उससे बचना है। सफेद आटा यानी मैदा, और आपको शक्कर, इन सारी चीजों से बच के रहना है। मतलब ये सारी चीजें आप अपने खाने वाली चीजों से हटा दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लें तो आज की डेट में पीसीओएस की समस्या बहुत आम हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बाहर जो प्रोसेस्ड फूड मिल रहे हैं ना, उसको टीनेजर्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो ज्यादातर जो बालिकाओं में ये समस्या हो रही है कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम आज स्टार्टिंग में ही हो गया है। हर 10 में से ये मान के चलिए कि 2 महिलाओं को या 2 बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसकी वजह यही है। तो आपको मीठा और मैदा, ये दोनों चीजों से बचना है। डायरेक्ट लोग कहते हैं मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन आप हिडन टाइप में कुछ शुगर ले ही लेते हैं। कोई भी बाहर की चीजें पैक खाएंगे उसमें आपको हिडन शुगर मिल जाएगा, और ये आपको मैदे का कुछ ना कुछ वो चीजें मिल ही जाएंगी। फिर उसके बाद आप ये समझिए कि आपकी जो दिनचर्या है ना, वो बहुत संतुलित होनी चाहिए। आपको अगर अपने हार्मोनल बैलेंस में करना है, तो आपकी दिनचर्या में आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपका खाना पीना खाने का टाइम, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजों को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे पूरा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, ताकि हम क्या हो, कोई भी प्रकार के रोगों से बचने की जो क्षमता है, मतलब हमारा शरीर किसी भी बाह्य रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से प्राप्त करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कहते मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ, जल्दी बीमार होता हूँ, आए दिन बीमार लोग रहे आते हैं। वायरल इन्फेक्शन जिन्हें बार बार हो रहा है, शरीर में आपके इन्फ्लामेशन है या सूजन है, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। निदान यह है कि आप विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लें, विटामिन सी लें। विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। मतलब आपको डेली थोड़ा सा सन का एक्सपोजर चाहिए। जो बार बार बीमार होते हैं ना, ऐसा जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको धूप डेली लेनी चाहिए। सुबह सुबह की 10-20 मिनट की धूप आप डेली लीजिए। आपके डाइट में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो। जिंक आपके डाइट में 100% जितनी भी आरडीए है वो उसको कंप्लीट करें आप। नींद बराबर लें और बैलेंस डाइट लें। अगर आपको इम्यूनिटी सही करनी है तो आप जैसे ही बैलेंस डाइट लेंगे, विटामिन सी का सही मात्रा में लेंगे, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये चीजें है ना, और नींद प्रॉपर रखेंगे, तो आपको ये सारी चीजों से निजात मिलेगा। एक सप्लीमेंट है जैसे इम्यून हेल्थ अपने उसमें, तो इम्यून हेल्थ आप डेली ले सकते हैं। मल्टीविटामिन आप डेली ले सकते हैं। जिनको आम ये समस्याएं हैं उनको ये चीजें लेनी है कि आपको मल्टीविटामिन लेनी है, आपको इम्यून हेल्थ लेने हैं। ये एक सपोर्ट देंगे आपके फॉर्मूला 1 शेक के साथ, है ना। उसके बाद आपका स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अब इसका काम है शरीर को आकार देना। मतलब मैं जिस तरह से दिख रहा हूँ या आप जिस तरह से दिख रहे हैं, ये काम है हमारे स्केलेटन सिस्टम का। जिसका जैसा स्केलेटन होता है उसी के हिसाब से उसका फिजिक्स दिखता है ना। अगर आपको स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो होगा क्या? हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। तो होगा क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता कैसे है? मान लीजिए कल कैल्शियम की कमी हो गई,
इसके लिए भी वही है कि आप धूप लें, मतलब विटामिन डी लें, हरी सब्जियां खाएं, और प्रोटीन इंटेक आपका सही हो, तो आपका स्केलेटन सिस्टम अच्छा रहेगा। उसके बाद एक स्केलेटन सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम होता है, मांसपेशी तंत्र। अभी मैंने क्या बताया है, कंकाल तंत्र यानी जो हड्डियां हैं, है ना। उसके बाद आपको मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र। हम इसका काम हमारे शरीर को ताकत देना है, एनर्जी देना है, शक्ति देना है। ताकत यानी एनर्जी। तो हमारे शरीर को शक्ति कहाँ से मिलेगी, हमारे मस्कुलर सिस्टम से। आप जब आप बीएमआई कराते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मसल्स, जैसे मसल्स वीक बता दिए, मतलब आपको मस्कुलर सिस्टम में काम करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे काम करेंगे तो आपको जो आम समस्याएं होती है ना लोगों में, कि थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, आपके मसल्स में पेन रहते हैं, कहते हैं मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल कम रहती है। अगर जैसे ही आप मस्कुलर सिस्टम में काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको कमजोरी नहीं लगेगी, आपके जो मसल्स पेन होते हैं वो नहीं होंगे। इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका मस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा। मस्कुलर सिस्टम के लिए आपके पास पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, रिबिल्ड स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजें आपको अपने डाइट में रखना है। ओके। उसके बाद पढ़ें तो त्वचा तंत्र। इसमें आगे बढ़ें तो त्वचा तंत्र, ये त्वचा तंत्र का क्या काम है। ये भी बहुत, अगर मान लीजिए जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, आप स्किन हटा दीजिए तो बहुत जल्दी उनके ऊपर ऐसा अटैक हो जाएगा कि बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि हमारी स्किन है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंदर हार्ट, अपना ब्रेन है, ब्रेन को इसने कवर करके रखा है, बहुत सारी सुरक्षा करके रखा है, तो इसकी रक्षा करना भी तो हमारा काम है। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो बहुत सारे गड़बड़ तो यही हो जाएंगे। तो आपका जैसे मान लीजिए स्किन है, बाल है, नाखून है, ये सारी चीजें अपने त्वचा तंत्र में ही आते हैं। आम समस्याएं ये होती हैं कि मुहासे आते हैं, झुर्रियां आती हैं, रूखापन आता है, हेयर फॉल आता है, डैंड्रफ होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनके लिए आपकी डाइट में क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ठीक है, मैं क्या बोला, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। आपको ये सारी समस्याएं हैं तो आपका पानी और ये विटामिन बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं। स्किन बूस्टर है, बायोटीन है, हर्बल एलो कंसंट्रेट, ये भी आपके स्किन के लिए बहुत शानदार होगा। ये इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि मैं धीरे धीरे छोटा छोटा इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है, 13 तंत्र बताने में समय लगेगा। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका, 12वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आज बहुत सारा प्रॉब्लम है, महिलाओं को माँ बनने में प्रॉब्लम हो रही है, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम जा रही है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, या फिर जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप अपने डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। लगभग लगभग मैंने सारे बता दिए हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। इन सारी जितने भी तंत्र मैंने बताए, इनको डिटेल में किसी दिन लेंगे, लेकिन इसको आज जितना आपने सुना है, जितना आपने लिखा है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आगे इस पे फिर डिटेल में बात करेंगे। ओके सर, ओवर टू यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू रावेन जी, बहुत शानदार जानकारी दी। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। और हमारा टाइम हो गया है नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है सेलिब्रेशन का। तो जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करिए जिनका बर्थडे या एनिवर्सरी है, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है ज्यादा। फटाफट हैंड रेस करिए। किसी का बर्थडे नहीं है आज, एनिवर्सरी भी नहीं है,
कोई बात नहीं। तभी उन लोगों को हैंड रेस करना है जिनको चुटकुला सुनाना है। और आज सारे नए लोगों से लेंगे क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है ना। तो दिव्या दीदी, दिव्या गुप्ता जी, सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? जी सर, राधे राधे। राधे राधे। एक मैडम, ये पप्पू LKG में था। तो पहले तो फर्स्ट जल्दी ही आ जाता था, लेकिन कुछ दिन से देर आता था। तो मैडम पूछी, चिंटू पिंटू तुम इतना देर से क्यों आते हो? तो बोलता है, मैडम आप मेरी इतनी चिंता मत किया करिए, बच्चे कुछ और ही सोच लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निर्मला कुशवाहा जी, सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सुनाइए। आप सुनाएंगे आज मम्मी? मेरा बर्थडे है। सुनाइए आज सुनाइए मेरा थोड़ा। बर्थडे। अच्छा, आपका बर्थडे है तो आप लेट हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? आप बने रहिएगा, लास्ट में हम आपको जन्मदिन विश करवाएंगे सभी लोगों से, ठीक है? और एपी त्रिपाठी साहब, सुनाइए, आज आप क्या सुनाएंगे? एक छोटा सा चुटकुला है सर। जी। एक भक्त निर्मल बाबा के दरबार में गया हम्म। और उसने कहा, बाबा हर साल बच्चे हो जाते हैं, कोई उपाय बताइए। तो जी। बाबा ने कहा कि ये आज के युग में इतनी साधन सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करते हो? बोला, जी। हाँ करते हैं। बोले, फिर कुछ मोहल्ले में भी बंटवा दो, कृपा वहीं से आ रही है। ये बहुत बढ़िया। राकेश भैया, आप सुनाइए, क्या सुनाएंगे? कल मैं क्लास में गया, हम्म। एक लड़के से पूछा कि संगमरमर किसे कहते हैं? हाँ। तो उसने कहा, जब वो दो आदमी एक साथ रखते हैं उसे संगमरमर कहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमलेश भैया, कमलेश पटेल जी, सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, पति पति से पत्नी बोलती है कि पहले तो आप बहुत मंदिर जाया करते थे, आजकल क्या चक्कर है, आजकल मंदिर जाते नहीं हो। जी। तो पति बोलता है कि अब जब से शादी हो गई तो भगवान के ऊपर से विश्वास ही हट गया। बहुत बढ़िया है ना। तो अरविंद जी, एक आप भी सुना दीजिए, कुछ सुनाना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर जी। सर, ये किस्सा कैसा है कि पति और पत्नी के बीच में काफी मधुर संबंध रहे, जी। किंतु पैसे को लेके प्रतिदिन उनमें झगड़े हो जाया करते थे। तो अब क्या हुआ सर कि एनिवर्सरी आ गई, तो चूंकि झगड़ा तो हर दिन का है, तो हाँ। पत्नी ने सोचा कुछ मांग लिया जाए। जी। तो क्या करती है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर और हस्बैंड से कहती है, सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आपने मुझे 9 लाख का हार दिया है। हम्म। तो चूंकि झगड़ा तो दिमाग पे चढ़ा ही था हस्बैंड के, तो कहता है, एक काम करो, दोबारा जाके सो जाओ और हार पहन के आओ। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। निर्मला कुशवाहा जी की बेटी का जन्मदिन है, सभी लोग विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज शानदार आउट के लिए